जय श्री श्याम, राधे राधे, हर एक सारे जय। तो देखिए आज का जो है हमारा मेन टॉपिक तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इसको भी हम थोड़ा सा जो है मतलब मैं ऐसे बताती हूँ कि कलयुग देखिए वो टाइम है। आप यहाँ पे ना थोड़ी सी भी भक्ति करोगे ना भगवान की, बहुत थोड़ी सी भी, तो भगवान इतना आपसे खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि देखो ऐसे इतने गलत टाइम में भी कोई भक्त है मेरा जो मेरे को याद कर रहा है ना। तो भगवान को भी वो खुशी होगी कि चलो कोई तो है मेरे को जो मेरे को ऐसे याद करता है। तो हमें बेसिकली इस चीज़ पे क्या करना है, क्योंकि देखिए जो 3 युग गए हैं हमारे, ठीक है, उनमें क्या था, बहुत ज़्यादा हमें परिश्रम करना पड़ता था भगवान को पाने के लिए। जैसे कठोर तपस्या होगी, या फिर हमें हिमालय पे जाके तपस्या करनी है, या साधु संत बन के कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी ऐसी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कुछ त्यागना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कुछ था कि उनको हम पास के। बट स्टिल कलयुग में भगवान ने पता क्या बोला है कि आप अगर थोड़ी सी भी सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे ना, तो मैं तुम्हें उसी टाइम पाऊँगा, मतलब मैं उसी टाइम आपके सामने आऊँगा। तो देखिए कलयुग इज़ इक्वल टू, आप ये मान लो जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई भी दुकान बंद, कोई भी शॉप पे गए है ना, जो पहले के 3 युग थे ना, जो पहले के 3 युग थे वो थे कि भाई जब जो दुकान का ओनर होता है ना, वो दुकान के अंदर होता है, तो आप उससे कितना ही बार्गेनिंग कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, बट अगर उसने अगर 500 का बेचा तो 500 का ही बेचेगा, कोई आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं लेगा वो, है ना। तो लेकिन कलयुग क्या है, कलयुग की जैसे जो शॉप वाले जब वो रात को दुकान को बंद करते हैं और उस टाइम पे हम पहुंच जाए, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ले जाओ, जितने में लेना ले लो, है ना। उस टाइम पे वो हमारी सुनेंगे, हम जितने में बोलेंगे वो दे देंगे। सेम, यानी कि ये जो कलयुग है ये लास्ट अवतार है, और यहाँ पे भगवान का जो है वो लगा लो शटर बंद करने का टाइम है, यानी कि जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद से फिर वापस से सतयुग एंड ओली वो सारा सिस्टम स्टार्ट होगा। तो अब भगवान को क्या है, यहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ा सा भी मन से उनको बोलता है, तो भगवान बोलता है कि तूने इतना किया मेरे लिए, मतलब इतने इतने टाइम में भी तूने मेरे लिए टाइम निकाला, तो तू तो मेरा सबसे खास भक्त है, ठीक है। और मैं तो आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप अगर सच्चे मन से कुछ मांगोगे ना, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, सच्चे मन से आप, मतलब जब तक सच्चे मन से क्या होता है, देखिए कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, बेसिकली कॉन्फिडेंस होता है कैसे, जैसे सबका अलग अलग भाव रहता है, ठीक है। मेरा भाव क्या है ठाकुर जी के प्रति, मतलब मेरे पास एक इतने मतलब एक फ़ोटो आती है इनकी, गोपाल जी की, बहुत छोटे की, ठीक है। और वो क्या होती थी उसको ना, मतलब जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, हमेशा ऐसे होता था कि मैं उनको लगा के रखती थी ताकि मेरे को एक ऐसे बात करने का वो मिले। और कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा, मैं उनको बोली याद रखियो, तेरे को ना मेरे जैसी नहीं मिलेगी कोई, ठीक है, और मेरे को तो मिल जाएंगे तेरे जैसे। मतलब मेरे को इतना भरोसा है अपनी भक्ति पे, अपने अपने जितना भी मैं उनके लिए कर पा रही हूँ, मतलब जो थोड़ा बहुत भी मैं कर पा रही हूँ, मुझे इतना भरोसा उस चीज़ पे कि मेरे कहने से वो आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। और पता है, तो इसलिए ना, तो इसलिए ना हमें अपनी भक्ति पे इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि हाँ तेरे भगवान ने क्या किया। देखिए अब मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है ये, ठीक है। मेरे साथ क्या होता है कि जैसे कि मैं जैसे जितना भी करती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ उनका, तो क्या हुआ है कि मेरे को ना, और फिर भी ना स्टिल मेरा काम नहीं बनता है, पता है सबसे बड़ी बात, कि मैं कोई काम, एक एक होता है ना कि मैंने कुछ बोला वो नहीं हुआ, मतलब काम, कोई काम करवाया वो नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज़। तो क्या होता है कि मेरे को ना सब लोग बोलते हैं कि तेरी इतनी पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है, जब तेरा काम बनता तो है नहीं, तो पूजा पाठ करने का फ़ायदा क्या है तेरी। तो मेरे को पता है ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है या जो ऐसी वाणियाँ वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। तो हमें इस चीज़ का जवाब कैसे देना है, देखिए जो हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, जब हमें हम इस धरती पे लेके आए थे, ठीक है, यानी कि जब हमने जीवन लिया था, जीवन ग्रहण किया था, ठीक है, जब हमने अपने प्राण लिए थे शरीर में, तो देखिए उस टाइम पे जो है हमारा एक लगा लो ऐसे जो यू होता है ना, है ना, लाइक यू, ठीक है,
समझिए। और मतलब डबल यू लगा लो, ठीक है। तो डबल यू को अगर हम बीच से पार्टीशन करेंगे तो एक इस साइड हो जाएगा और एक इस साइड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हम इसको लॉजिकली कैसे देख सकते हैं, एक साइड होगा हमारे पाप और एक साइड होंगे हमारे पुण्य, ठीक है। तो अब दो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि अगर अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, मतलब अगर मैंने कोई भी अच्छा काम किया तो वो पाप की साइड से जाएगा और वो ऐसे 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 करेगा, तो वो कहाँ क्या निकलेगा बाहर, पाप, है ना। मैंने पुण्य किया, निकला क्या, पाप, ठीक है। सेम एज अगर मैंने पाप किया तो वहाँ से निकलेगा क्या, पुण्य। तो अब इसमें लोग सोचेंगे कि फिर तो हम पाप ही कर लेते जब पुण्य निकलना है। बट ये याद रखना, ये जो चीज़ होती है ये लिमिटेड होती है। मतलब अगर आपने जो पाप और पुण्य इक्वल किए हैं, मतलब इक्वल नहीं होता ये, हमारे पिछले जन्मों का ही सारा कुछ होता है। किसी के ज़्यादा पाप होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के पुण्य ज़्यादा होता है। तो ये हमारे सारे के सारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। तो हम स्टिल फिर भी मान लेते हैं कि हमने हाफ हाफ 50-50 हमने किया है, ठीक है। तो अगर हम पाप करते हैं तो जब वो हमारा पाप हमने इतना कर लिया कि वो 50% जो पुण्य था वो हमारा निकल गया, अब पूरे यू में क्या रहा, हमारा पाप। तो उस टाइम पे उस व्यक्ति की जो दुर्दशा होगी ना, वो उसने सोच भी नहीं सकता, मतलब ऐसी दुर्दशा हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि भगवान अभी तक तो साथ दे रहा था, अभी क्यों नहीं दिया मेरा, ठीक है। और ऐसी अगर कोई पुण्य कर रहा है ना, पुण्य कमा रहा है, तो जब उसके 50% पाप निकल जाएंगे और पूरी उसमें यू में सिर्फ पुण्य ही पुण्य होगा, तो गॉड उसको इतना देगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना देगा। तो मैं इसी चीज़ से अपने आप को शांति में रख लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता है कि मेरे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। मेरे को ये होता है, मतलब कोई काम नहीं बनता तो मैं ये सोचती हूँ या तो ये मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे मेरा इस जन्म में मेरा काम नहीं बना। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने आज, हो सकता है ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि अभी अगर हम उनके ज़्यादा क्लोज आएंगे तो जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं तो हमारा सिलेबस भी हाई होता है, टीचर्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तभी जाके हमें अच्छे जो है नंबर्स मिलते हैं। तो सेम जब हम बड़ी ही थोड़ा थोड़ा भक्ति में आगे आगे जाते जाएंगे तो ठाकुर जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे पास आने लायक है कि नहीं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, बट जब अगर आती है परीक्षा की बारी, मतलब कोई एक काम हुआ जो ठाकुर जी ने उनका नहीं किया, फिर वे जो गालियाँ देते हैं भगवान को, जो गालियाँ देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम पाप ही कर लेंगे। तो वो चीज़, तो हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आगे से ना आप भी मेरी तरह ही सोचना, अगर आगे से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है और आप सेवा में भी हो, तो आप ये सोचना कि हो सकता है मैंने पिछले कर्म जन्म में ऐसा कोई कर्म जरूर किया था जिससे मेरा अब में काम नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हो। और देखिए, और इस चीज़ को ना कभी नेगेटिव मत लेके जाना कि ठाकुर जी परीक्षा ले रहे, क्यों ले रहे हैं भाई। जो स्कूल जाते हैं, जो हाई स्कूल में जाते हैं, जो बड़ी क्लास में जाते हैं, उन्हीं की परीक्षा होती है। जो स्कूल गए नहीं, जो स्कूल में पढ़े नहीं, या जो छोटी क्लास में, उन्हें क्या ज्ञान कैसे पता होगा, है ना। तो वो आपको भ्रमित भी बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे कि हमें जो है ऐसा नहीं करना है, क्या फ़ायदा। मेरे को भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट स्टिल मुझे ट्रस्ट है उस पर। आज के टाइम पे भी ना, मतलब मेरे को अगर कितना ही कुछ दे ले, कितना ही कुछ दे ले, बट मेरे को एट द लास्ट मेरे को वही चाहिए, लास्ट में सिर्फ वही चाहिए। और मेरे को बहुत से लोग ये भी मिलते हैं कि तू इनकी सेवा क्यों कर रही है, माता रानी को कर, ये कर। अगर देखिए, जो अज्ञान व्यक्ति है ना, वो ऐसी मूर्ख वाली बातें करता है, वो मूर्ख वाली बातें करते हैं कि तू इसको छोड़ के इसको मान। अगर कोई है, कोई जिसको पता है, वो बोल सकता है कि ये सारे एक ही हैं, हमारी श्री जी राधा रानी, हमारी किशोरी जी, है ना, वो एक ही हैं। उनके सब रूप अलग अलग कर दिए गए हैं, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, ठीक है। तो उनका जो रूप है वो अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में आई है यहाँ पे, अलग अलग उनको भेजा गया है कि तुम ये काम, इस काम के लिए ये है, इस काम के लिए वो है ना। तो वो चीज़ है। अब
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इनके इस रूप को छोड़ कर उस रूप की सेवा करूँ। अरे जिनको शंकर जी खुद उनका ध्यान करते हो बैठ के, अगर उनकी कृपा हम पर है तो हम कितने बड़े हैं। मतलब आप सोचो कितने कितने ज़्यादा लकी इंसान हैं हम दुनिया में, कि उनकी श्री जी की कृपा हमारे पर है, जिनका ध्यान खुद खुद शंकर जी, खुद विष्णु, यानी कि खुद नारायण भगवान जिनका ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी जिनका ध्यान कर रही है, वो हमारे पे कृपा करी हुई है। तो मतलब इस चीज़ को ना हर रोज़ मतलब हर रोज़ थैंक यू बोला करो उनको, कि इतनी जो कृपा की आपने उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और गर्मी रहो, ठंड बहुत है, और जैसा मैंने बोला वैसे थोड़ा सा ट्राई करना गानों को और इनको रिप्लेस करने का। बाकी फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आएंगी, इतना मुझे पता है, आई एम श्योर। और जय श्री राधे राधे राधे।